लेकिन सारे सिम्टम्स जान लेने के बाद भी एंजाइटी ठीक नहीं हो रही है। क्या एंजाइटी के इतने सारे सिम्टम्स होते हैं या सब ये बेकार की बातें हैं? और अगर हमारी एंजाइटी ठीक नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? नमस्कार। आज की वीडियो का प्रश्न है कि क्या एंजाइटी के सिम्टम्स जान लेने के बाद जो एंजाइटी होती है वह ख़त्म हो जाती है? मेरे पास अक्सर ये बहुत से सवाल आते हैं और आप लोग ही करते हैं कि हमें सब सिम्टम्स पता है एंजाइटी के, कि एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी कैसे होती है, एंजाइटी में क्या क्या होता है। हम मेडिसिन भी ले रहे हैं, सिम्टम्स भी जानते हैं। कई लोग बताते हैं कि एंजाइटी के 25 सिम्टम्स होते हैं, कई लोग बताते हैं 35 सिम्टम्स होते हैं, कई लोग बताते हैं 45 सिम्टम्स होते हैं। लेकिन सारे सिम्टम्स जान लेने के बाद भी एंजाइटी ठीक नहीं हो रही है। क्या एंजाइटी के इतने सारे सिम्टम्स होते हैं या सब ये बेकार की बातें हैं? और अगर हमारी एंजाइटी ठीक नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? सबसे पहली बात, एंजाइटी के सिम्टम्स जान लेने से एंजाइटी ठीक नहीं हो जाती है, यह तो पक्की बात है। अब एंजाइटी के सिम्टम्स जान लेने से एंजाइटी कैसे ठीक नहीं होती है? क्योंकि उसको आप जान लेंगे। मान लीजिए सपोज़ आपने जाना कि एंजाइटी में हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है, ठीक है। आप जैसे ही हार्ट बीट बढ़ी, थोड़ी देर के लिए बोल दिया अरे कुछ नहीं एंजाइटी है, लेकिन फिर भी वह लगातार बार बहुत तेज़ी से आपका जो हार्ट पाल्पिटेशन है, दिल की धड़कन है, बढ़ेगी। कितनी देर तक आप बोलेंगे? आप एक समय आपके मन में एक वहम आएगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर एंजाइटी होती तो क्या यह अभी तक होती? अगर एंजाइटी होती तो अभी मैं तो जान तो गया हूँ कि एंजाइटी के कारण से फिर मुझे आराम क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक इसी तरह से जिस व्यक्ति के जो डर होते हैं वह उन्हीं के हिसाब से सिम्टम्स को देखना चाहता है और उसे पसंद करना चाहता है। जब उन्हें अपने इन सिम्टम्स के बारे में जानकारी हो जाती है तो वह एक अंदर से थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं। पर यह जो रिलैक्सेशन है यह ज़्यादा देर का नहीं होता है, यह घड़ी दो घड़ी का होता है और उसके बाद से फिर धूमिल हो जाता है। फिर इसके बाद वह एक नई कहानी बनाता है और उस नई कहानी में फिर से फंस जाता है और फिर से पैनिक होने लगता है। एंजाइटी के सिम्टम्स जान लेने से एक चीज़ होती है कि आपकी जो वॉर्स पैनिक जो कंडीशन होती है वह समाप्त हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने ही अंदर गुड़ी में लगे रहते हैं, तोड़ मरोड़ में लगे रहते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर क्या है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वैसा है। इसी में ही पूरा का पूरा दिन, पूरा समय लगे रहते हैं। एक प्रकार से एंजाइटी के सिम्टम्स जान लेना एंजाइटी को मैनेज करने का होता है, उसे ख़त्म करने का नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर सिम्टम्स जानने का एक और जो दुष्प्रभाव देखा गया है कि कई लोगों की जो एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाली होती है या एंजाइटी में वह मज़ा लेना शुरू कर देते हैं, अपने आप को इंटरटेन करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब भी यह किसी के भी एंजाइटी वाले सिम्टम्स सुनते हैं, जैसे सपोज बहुत वियर्ड सिम्टम्स होते हैं। अब किसी ने सुन लिया एंजाइटी के सिम्टम्स, किसी ने सुन लिया कि इसमें भूत प्रेत होने का शक होता है, फिर ऐसा होता है, फिर आसमान पे लोग लड़ते हैं, पानी से लोग डरते हैं, ये वो। तो फिर वो सिम्टम्स को जो देखने वाला है वह उनको बनाने लगेगा, खुद से बनाने लगेगा। और वो यह सोचेगा कहीं मैं भी ऐसा सोचने लगा तो, कहीं मैं भी ऐसा करने लगा तो, फिर मैं भी ऐसा करने लगा तो वो सोच कर वो पैनिक होने लगता है। इससे उनका पैनिक अटैक, उनकी एंजाइटी घटने की जगह और बढ़ने लगती है। तो यह थोड़ा सा दुष्परिणाम होता है जब आप एंजाइटी के सिम्टम्स चेक करने जाते हैं। लेकिन ओवरऑल एंजाइटी के सिम्टम्स देखने से या समझने से आपकी जो एंजाइटी होती है वह ठीक नहीं होती है। हाँ, इसे आप कह सकते हैं कि आप अपने आप को दिलासा दे सकते हैं कि हाँ ये एंजाइटी है। जब तक आप एंजाइटी के
मूल कारण को नहीं समझेंगे, जब तक एंजाइटी को नहीं जानेंगे वह किस वजह से है, किस कारण से है, क्या उसकी मंशा है, क्या वह चाहती है, तब तक यह आपसे दूर जाने वाली नहीं है। और इसके वैरायटी ऑफ कारण होते हैं। जब हम एंजाइटी की बात करते हैं तो इसके बहुत से मूल कारण होते हैं, और उन कारणों पर काम किए बगैर आप एंजाइटी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। समझ लिए यह इस तरह से है कि जैसे एंजाइटी के सिम्टम्स जानना कि एक आप पौधा लेकर आते हैं और पौधे लाने के बाद आप पौधे के पत्तियों पर पानी डालते हैं, पत्तियों पर मारे जा रहे हैं, पानी स्प्रे किए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत पानी झड़कर पत्तियों से जड़ में चला जाता है तो उससे थोड़े बहुत उसकी हरियाली बरकरार रहती है। लेकिन एक समय के बाद यह काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि आप पत्तियों में पानी डाल रहे हैं तो वह कैसे हरा भरा रहेगा, कैसे जिएगा। एक ना एक दिन वह परेशान होगा, सूखने लगेगा। ठीक इसी तरह से एंजाइटी भी है। एंजाइटी के सिम्टम्स जान लेना मतलब आप ऊपर ही से पत्तियों पे पानी डाल रहे हैं। जब तक आप पौधे की जड़ पर पानी नहीं डालेंगे तब तक वह जो पौधा है वह हरा भरा कैसे रहेगा। तो वस्तुतः जब आप एंजाइटी को ठीक करने जाते हैं तो सिम्टम्स जान लेना, दवाइयाँ खा लेना, ऊपर ही से अपने आप को समझा देना, हाँ एंजाइटी है, अपने आप को दिलासा देना, ठीक है, और दिलासाएँ देकर अपने आप को जीवित रखना, क्या यह सही है? यह बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आप अपनी एंजाइटी से बाहर आना चाहते हैं तो अपने रूट कॉज को समझिए, परेशानी की जड़ को समझिए कि परेशानी की जड़ है कहाँ। और निश्चित रूप से जब आप अपनी परेशानी की जड़ को समझेंगे, एंजाइटी की जड़ को समझेंगे, तो स्वतः ही धीरे धीरे जो एंजाइटी है वह ख़त्म होने लगेगी। मतलब आप अपनी उस जड़ पर काम करने लगे हैं जहाँ से एंजाइटी का उद्गमन हुआ था, जहाँ से एंजाइटी प्रारंभ हुई थी। धीरे धीरे आपकी एंजाइटी भी ख़त्म हो जाएगी, आप रिलैक्स होने लगेंगे। बस यही कहना चाहूँगा। और वैसे ये बहुत बड़ी बात है, कई लोगों की कुछ और कंडीशनें होती हैं। अगर जो व्यक्ति एंजाइटी को ठीक करने में तकलीफ़ महसूस कर रहे हो, परेशानी महसूस कर रहे हो, तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि एक बार हमसे ज़रूर संपर्क करें। इसमें हम आपकी ज़रूर से ज़रूर मदद करेंगे। हो सकता है कि आपकी एंजाइटी कुछ ही दिनों में जड़ से ख़त्म हो जाए। हालांकि एंजाइटी के सिम्टम्स जान लेने से, चाहे आप 25 जाने, 35 जाने, 45 जाने, 400 जान लेने से एंजाइटी ख़त्म नहीं होती है। एंजाइटी ख़त्म होगी उसके मूल कारण पर काम करने से, उसको पहचानने से, उसको जानने से। तो कैसी लगी यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो अपने चाहने वालों से ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।